इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड नियो, चलती का नाम तरक्की। को स्पॉन्सर्ड बाय सियोन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर, ग्रीन इंडिया विद सियोन इंडिया। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आज हम आपको लेके आए हैं जम्मू के गुम्मट बाज़ार स्थित 9 गजा पीर, जो कि हजरत रोशन शाह वली जी की दरगाह है। इस दरगाह को लेकर सैकड़ों साल पुरानी मान्यताएं हैं, लेकिन ये मान्यताएं क्या हैं, आइए चलते हैं, आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जिन्हें आज हम अपनी स्मृति से भी भुला चुके हैं। लेकिन भले ही इतिहास याद नहीं है, लेकिन उन ऐतिहासिक धरोहरों की मान्यता को लोग आज भी स्वीकार करते हैं। ऐसी ही एक ऐतिहासिक धरोहर है जम्मू के गुम्मट स्थित 9 गजा पीर, जिन्हें पीर बाबा हजरत रोशन शाह वली के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का ये पहला कोई पीर बाबा का स्थान होगा जिनका इतिहास श्री हनुमान जी के साथ भी जुड़ता है, क्योंकि मौखिक कथाओं में जो कुछ भी हमने सहेजा उससे एक बात साफ हो जाती है कि इस पीर बाबा की दरगाह का निर्माण राजा मल द्वारा किया गया था। मौखिक कथाओं के अनुसार जिस समय जम्मू पर राजा मल का शासन था, उस समय बगदाद से अल्लाह के मत वाले 7 भाई जम्मू कश्मीर की धरती पर आए और उनमें से एक ने जम्मू के प्रवेश द्वार पर अपना डेरा लगा लिया और अल्लाह की भक्ति में लीन हो गए। ये 7 भाइयों में सबसे लंबे थे और इनकी लंबाई 9 गज थी। जिस स्थान पर उन्होंने डेरा लगाया वो स्थान आज जम्मू का गुम्मट बाजार है और तब जम्मू शहर के प्रवेश का ये मात्र रास्ता हुआ करता था। कहते हैं कि अल्लाह की इबादत में लीन रहते हुए जब इस रास्ते से लोग गुजरते तो इन 9 गजे व्यक्ति की आंख खुल जाती और ये लोगों को डांट फटकाकर वहां से भगा देते और कहा कि दोबारा इस रास्ते से नहीं आना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। डरे सहमे लोग राजा मल के पास पहुंचे और इस 9 गजे व्यक्ति की सारी कहानी उन्हें सुनाई। राजा मल, जिन पर कई देवी देवताओं की कृपा थी, ने अगले दिन 9 गजे व्यक्ति से मिलने की इच्छा जताई और उसी रात को उनके स्वप्न में श्री हनुमान जी आए और बोले, राजन, कल जब तुम उस 9 गजे पीर से मिलने जाओगे तो तेरा उससे युद्ध हो जाएगा, लेकिन वो खुदा की इबादत करने वाला पीर फकीर है, उसमें असीम ताकत है। ऐसे में तुम कल जाना और स्वयं ही 9 गज पीर को मल युद्ध के लिए ललकार देना और याद रखना कि ये युद्ध दोनों एक ही हाथ से लड़ना। वो हाथ तेरा दायां नहीं बायां हाथ होना चाहिए, यानी तुझे बाएं हाथ से 9 गजा पीर के साथ युद्ध करना है। अगले दिन हनुमान जी के कथन के अनुसार राजा मल 9 गजा पीर के पास आए और उन्हें उसी प्रकार मल युद्ध के लिए ललकार दिया। राजा की चुनौती को 9 गजा पीर ने स्वीकार किया और कई दिनों तक दोनों में युद्ध होता रहा। आखिर में 9 गजा पीर ने पहचान लिया कि राजा के शरीर में श्री हनुमान जी प्रवेश करके उससे युद्ध कर रहे हैं। ऐसे में 9 गजा पीर ने राजा से कहा, बता राजन, आखिर तू चाहता क्या है? इस पर उनके शरीर में प्रवेश किए हुए हनुमान जी बोले, हे पीर, अब तुम खुदा में विलीन हो जाओ और लोगों का कल्याण करो। इस पर पीर बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं खुदा में विलीन हो रहा हूं, पर मैं लोगों का कल्याण तभी करूंगा जब मेरी 9 गज लंबी दरगाह इसी स्थान पर बनाई जाएगी और उसके ठीक सामने ऊंचाई पर हनुमान जी का मंदिर होगा। हनुमान जी समझ गए कि पीर बाबा ने उन्हें पहचान लिया है और वो फिर बोले कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। फिर 9 गजा पीर खुदा में समा गए और राजा मल ने उनकी 9 गज लंबी दरगाह बनवाई और ठीक उसके सामने हनुमान जी का मंदिर ऊंचाई पर बनवाया।
आज ये दोनों ही स्थान लोगों के कल्याण के लिए जाने जाते हैं। कहते हैं कि गुम्मट स्थित 9 गजा पीर की दरगाह से सच्चे मन से जो कुछ भी मांगा जाता है वह हमेशा पूरा होता है और मात्र जम्मू कश्मीर ही नहीं, बाहरी राज्य के लोग भी इस 9 गजा पीर की दरगाह की मान्यता के चलते यहाँ पर आते जाते रहते हैं। ठीक वैसे ही दरगाह के सामने स्थित मंदिर में भी मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। कहते हैं कि फिल्म अभिनेता दिवंगत सुनील दत्त कई बार इस दरगाह पर आ चुके हैं। उनकी इस 9 गजा पीर की दरगाह में अटूट आस्था थी और वो काफी समय इस दरगाह में बिताया करते थे। आज बाजार के लोग श्रद्धा से इन दोनों स्थानों को नमन करते हैं और ये मानते हैं कि इन दोनों स्थानों के कारण ही आज उनका रोजगार चल रहा है। आज इस दरगाह के साथ जम्मू नगर निगम का कार्यालय है, जबकि उसके साथ ही मस्जिद है और इसकी देखरेख जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड कर रहा है। गुरुवार को तो इस दरगाह पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, पर प्रतिदिन भी असंख्य लोग यहाँ पर आकर अपने मन की मुरादें पूरी करते हैं। अगर आप अभी तक इस दरगाह पर नहीं पहुँचे हैं तो आप गुम्मट सीढ़ियों से चढ़कर या फिर नगर निगम जम्मू के परिसर के बीच से गुजरकर या फिर श्री रघुनाथ जी मंदिर से नीचे गुम्मट बाजार की तरफ आकर इस दरगाह तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ आपको मन की शांति और सुकून की प्राप्ति होगी। तो हमने आपको पूरा 9 गजा पीर का पूरा इतिहास बताया कि ये मात्र 9 गजा पीर ही नहीं, इनका इतिहास जो है वो अगर कहें तो 2 समुदायों के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदू मुस्लिम समुदाय दोनों ही आज इस स्थान को मानते हैं। कारण साफ है कि यहाँ पर आज अगर 9 गजा पीर की दरगाह है तो बिल्कुल ठीक उसके सामने श्री हनुमान जी का मंदिर भी है और इन दोनों का इतिहास जो है आपस में जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से राजा मल द्वारा इन दोनों स्थानों का निर्माण कराया गया, जी हमने आपको बताया। तो जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में एक और विरासत के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड नियो, चलती का नाम तरक्की। Co-sponsored by Sion India Electric Scooter, Green India with Sion India.